हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स मंत्रा बाय चौहान सर। कैसे हैं आप सभी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कवर किया था कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ में ये बात चल रही थी कि जो फोर्स होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। और मीडियम पर डिपेंड करने के साथ साथ अगर हमारे पास एक सेम मीडियम और वो कम्प्लीटली फिलिंग है तो फोर्स किस तरीके से वेरी किया था उसका हमने कैलकुलेशन किया। और फिर हमने ये भी बात की थी कि अगर मान लीजिए हमारे पास कल के डेट में दो डिफरेंट मीडियम आ जाएं या दो से अधिक डिफरेंट मीडियम है तो उस केस में आपको पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करना वो भी आपको हमने सिखाया था। ठीक है। और आखिरी में केस हमने आपसे डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास मीडियम पार्शियल फिलिंग है, पार्शियल फिलिंग का मतलब कि जो गैप होता है चार्ज के बीच, जैसे मान लो यहाँ पर ये दो चार्ज है Q1 Q2 और इनके बीच का जो गैप है इसमें हमने पूरे मीडियम ना भर करके केवल कुछ ही पार्ट मीडियम भरा, तो उस केस का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो भी आपको हमने सिखाया था। ठीक है। तो बेसिक चर्चा आप लोग कवर कर चुके हो। कूलम्ब्स लॉ में जितनी भी बेसिक बातें थी उन सबको आपने कवर कर लिया है। अब बात आती है न्यूमेरिकल की। एक टॉपिक अभी इसमें है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है। हालांकि उसका कोई कंपटीशन में ज़्यादा खास रोल होता नहीं है, बाकी फिर भी हम उसको कवर करेंगे। बाकी आज हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल, जो कि स्टार्टिंग तो रहेंगे अच्छे। स्टार्टिंग जो लेवल होगा 0 से आपको टॉप तक लेके जाना अपने लेवल को। ठीक है। वैसे आपको हमने पहले बताया कि आपको फोर्स वाली बात कहीं पर मिलती तो वहाँ पर कम से कम न्यूटन साहब के जो एक तरह से चैप्टर थे उससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे, जैसे फ्रिक्शन था, सर्कुलर मोशन था। ठीक है। वो गारंटीड कहीं ना कहीं आने तय है। ठीक है। तो आप बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है कि यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल K1 Q2 बाई आर स्क्वायर पर ही सारी बातें मिलेंगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग में लोग कुछ बेसिक बातें करें। जैसे मान ली तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है। एक साथ हम 2-3 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं छोटे छोटे। और इस ट्राइंगल के हर एक कॉर्नर पे चार्ज क्यू बैठा दिया गया और सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज है। ट्राइंगल भी यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो सेंटर पे चार्ज है ट्राइंगल के उस पर टोटल फोर्स कितना होगा। क्वेश्चन है एफ नेट ऑन चार्ज कैपिटल क्यू, ये क्वेश्चन है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन, इनको हम बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं कर सकते। बस आप वेक्टर का बढ़िया यहाँ पे नॉलेज रखिएगा। वेक्टर का नॉलेज है तो आप इसको कर ले जाओगे। ठीक है। चलिए आंसर मैच करवाइएगा। स्क्रीन पॉज करके आप सबसे पहले इसका कैलकुलेशन कर लेना, फिर आप आंसर मैच करवाना है कि आपका आंसर हमारे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहला पॉइंट ये प्लस ये भी प्लस है। ठीक है। इन सबको हमने प्लस मान लिया, सेंटर वाला भी प्लस है। इनके बीच क्या होगा रिपल्सन, इनके बीच क्या होगा रिपल्सन, इनके बीच क्या होगा रिपल्सन। अच्छा, सेंटर से हर एक कॉर्नर चार्ज की दूरी सेम होगी। अब ये चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को बाहर फेंकेगा। F4 से ये वाला चार्ज इसको बाहर फेंकेगा, F4 से ये वाला चार्ज इसको ऐसे बाहर फेंकेगा F से। ठीक है। रिपल्सिव फोर्स हो चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो, वो हमेशा चार्ज को जोड़ने वाली रेखा के एलॉन्ग इनसाइड या आउटसाइड। तो ये बात हम पहले जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन हमेशा चार्ज को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसके एलॉन्ग इनसाइड या आउटसाइड। ठीक है। अब अगर प्लस प्लस है तो आउटसाइड, प्लस माइनस है तो इनसाइड होंगे। अच्छा, ये बात आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये एंगल कितना होगा 60, ये कितना होगा 60 डिग्री, ये वाला कितना होगा 60। ठीक है। 60 का ये 30 होगा, आप इसको नीचे ले जाओ 90 होगा, ये कितना होगा 60, ये कितना होगा 60, फाइनली ये जो टोटल होगा ये कितना होगा 120। तो आपको वेक्टर का बढ़िया नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, बस वेक्टर का बढ़िया नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। ये दो फोर्स है। अच्छा, इनके बीच एंगल कितना है, ये जो एंगल बन रहा है 120। ठीक है। अब ये चीज़ पता है या नहीं पता है, बट ये चीज़ आपको हम अभी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि जब वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनके बीच का एंगल 120 है, तो जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा किसी एक वेक्टर के
मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ठीक है, ये एफ आर हो गया। अब एफ आर कैलकुलेट करना है तो आपको फार्मूला पता होगा। देखो आर का फार्मूला होता है रिजल्टेंट का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है ना। अब ए की जगह पर एफ है, बी की जगह पर एफ है, तो आपको लिखना क्या है यहाँ पे, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू कॉस 120। और तुम जानते हो कि जो 120 का वैल्यू होता है कितना होता है, माइनस का 1/2। तो फाइनली देखो यहाँ पर एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू -1/2, ये 2 से 2 खत्म होगा। एफ आर बोलो कितना होगा, ये बनेगा 2f स्क्वायर और माइनस का फाइनली देखो माइनस यहाँ पे आएगा तो माइनस का एफ स्क्वायर, तो एफ आर कितना आएगा, सिंपल एफ के बराबर आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन इसलिए किया क्योंकि आपको हो सकता ना पता हो, बट ये ओरली आप याद रखना कि दो वेक्टर जिनका मॉड इक्वल है, एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट होगा हमेशा किसी एक वेक्टर के मॉड के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा अब आपके पास कितने वेक्टर बचे, केवल 2 बचे। ये एफ आर हो गया और इसके ठीक अपोजिट यहाँ पर एफ एन के बीच एंगल बोलो कितना है, 180। और 180 पर जब वेक्टर अपोजिट होते हैं और बराबर भी है तो एफ नेट का जो मान आएगा, एफ नेट की जो वैल्यू आएगी कितना आएगी, वो 0 आएगी। अब यहीं पर ये फार्मूला दोबारा यूज करना, आपको थीटा कितना रखना है, 180। तो एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू कॉस 180 कितना होगा, -1। देखो माइनस यहाँ पे आएगा तो माइनस का 2f स्क्वायर प्लस का 2f स्क्वायर कितना हो गया, फाइनली 0। तो इसमें जो आंसर आएगा कि एफ नेट कितना होगा, उसका आंसर बनेगा 0। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लो, इसमें कहीं डाउट है तो कमेंट करके बताओ। चलिए इसको नोट कर लिया। कुछ छोटे छोटे ऐसे ही हम लोग चुटकुले करेंगे, ज़्यादा हाई फाई नहीं। अभी जिन बच्चों का बेसिक कमज़ोर है वो इस लेक्चर को बहुत आराम आराम समझेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आया कि हमारे पास एक स्क्वायर है और इसमें भी हमने बोला कि स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे चार्ज क्यों बैठा है, हर एक कॉर्नर पे चार्ज क्यों बैठा है और सेंटर पर कैपिटल क्यों है। क्वेश्चन फिर से ये कि सेंटर पे जो चार्ज बैठा है उस पर फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू कितना होगा, ये आपके पास क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। चलो स्क्रीन पॉज करके आप आंसर निकाल लेना, फिर उसके बाद आंसर मैच करवाना। बेसिक सा क्वेश्चन ये भी है। अब सेंटर वाले चार्ज को आप चाहे प्लस मानो चाहे माइनस मानो, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा। अब इसी क्वेश्चन में एक छोटा वर्ड ऐड कर दिया जाए तो क्वेश्चन जो बन जाएगा उसका लेवल बढ़िया हो जाएगा। देखो ये जो गैप है सेंटर से सभी के बीच का इक्वल होगा, सेंटर से गैप सभी के बीच का इक्वल होगा। ये प्लस अगर माना जाए तो प्लस प्लस के बीच क्या होगा, रिपल्सन, इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन, इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन। और ये बेसिक सा क्वेश्चन हो गया कि इसमें जो रिपल्सिव फोर्स है वो सभी आपस में एक दूसरे को पहले से कैंसिल आउट कर जा रहे हैं। ठीक है, ये और ये किस एंगल पर, 180, ये दोनों क्या 180 पे, फाइनली कितना हो गया, 0। तो एफ नेट ऑन चार्ज कैपिटल क्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज करेंगे, जैसे मान लो स्क्वायर ही था बट इसमें क्या किया आपने, सारा खेल इसमें वेक्टर का है, चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, बट एक को आपने माइनस क्यू मान लिया है ना, और सेंटर पर आज भी कैपिटल क्यू चार्ज बैठा है।
क्वेश्चन ये है यहाँ पर फिर से कि कैपिटल क्यू चार्ज पर एफ नेट कितना होगा। ठीक, आंसर स्क्रीन पॉज करके मैच करवाइएगा। अभी देखो इनसे पूछा जाए ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको बाहर फेंकेगा एफ से, ये वाला चार्ज इसको बाहर फेंकेगा एफ से, ये आपस में ही निपट गए। ये जो माइनस क्यू है ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, ये प्लस क्यू इसको बाहर फेंकेगा। तो फाइनली एफ और एफ देखो कितना, ये 2f हो गया, ये दोनों आपस में 0 हो गए। तो यहाँ पर जो एफ नेट आएगा कितना आएगा, ये आएगा 2f। और f का वैल्यू बोलो कितना होगा, f का वैल्यू ये r जो डिस्टेंस है r अब कैसे निकालोगे, देखो r का वैल्यू कितना आएगा, r बराबर आएगा a/√2। इसकी जो पूरा गैप है ये वाला ही कितना होगा a√2 का, अगर साइड ए है तो ये वाला गैप कितना होगा a√2 का, बाई 2 करोगे तो a√2/2 मतलब कि a/√2 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो f का वैल्यू है यहाँ पे एफ नेट देखो बना हमारे पास कितना, ये 2f, और f का वैल्यू कितना होगा k स्मॉल q कैपिटल Q, और बाई में इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, दूरी है कितना है ये a/√2 है, और इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर। बोलो एफ नेट कितना आएगा, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, बाई 2 कहाँ गया ऊपर, फाइनली कितना बन गया 4k स्मॉल q कैपिटल Q, और बाई में क्या लिखा जाए a²। ये आंसर हो जाएगा इस बार। समझ में आ रही है बात। चलो आप इसका आंसर बताइएगा कि मान लो हमने इसमें प्लस 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 और ये माइनस, हमने क्या किया कि अपोजिट, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस से हमने मान लिया। अब कितना होगा फोर्स, 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये माइनस है तो क्या करेगा अपनी ओर इसको खींचेगा, ये माइनस भी क्या करेगा इसको अपनी ओर खींचेगा। तो फाइनली यहाँ पर जो इनका रिपल्सन और अट्रैक्शन होगा 0, और इनका रिपल्सन भी क्या बन जाएगा 0। क्वेश्चन थोड़ा चेंज करिए, ये मान लीजिए माइनस है, ये प्लस प्लस फिर माइनस यहाँ पे। अब बताओ आंसर क्या होगा इसका, बोलो। चलो आंसर मैच करवाना। अब देखो बस इसमें क्या है कि जो ये वाला वेक्टर है ना, इनके लिए तो कहानी सेम आज भी है, बट ये जो प्लस है ये प्लस क्या करेगा बाहर फेंकेगा, और ये माइनस क्या करेगा इसको अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, अभी एंगल कितना होगा, जो बच्चे मैथमेटिक्स थोड़ा सा आती है उनको, तो एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 पर ये दो वेक्टर है, ये 2f वेक्टर हो गया, एक तो कितना है 2f वेक्टर, 2f और 2f का जो परिणामी होगा रिजल्टेंट होगा 90 पर क्या बन जाएगा। देखो अब ये जो एफ नेट आएगा, हम ये लिख रहे हैं यहाँ पे, एफ नेट आएगा इस बार हमारे पास 2f/√2, 90 पर बात हो रही है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस पे। ठीक है, और f का वैल्यू जो आपने पहले कैलकुलेट किया कितना, ये वाला f का वैल्यू ये वाला अनचेंज होगा। ठीक है, ये 2√2 f होगा स्मॉल q कैपिटल Q बाई में a√2। ठीक है, a/√2 का स्क्वायर फाइनली यहाँ पर ऊपर गया होगा तो 4√2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब कितना भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस पर। ठीक है, वेक्टर का सारा खेल है, वेक्टर आप चलाते जाओ आंसर आपका आता रहेगा। समझ में आ रही बात। क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, ऐसे आप देखो इसमें जैसे आपने 2 प्लस 2 माइनस रेगुलर बेसिस पे प्लस माइनस रखा। ठीक है, अभी हमने क्या किया माइनस प्लस प्लस माइनस, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। आप चारों को माइनस मान लो आंसर 0 होगा, 2 को आप माइनस मानो 2 को प्लस मानो तब भी आंसर 0 हो सकता है। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हमारे पास 2 चार्ज जो कॉर्नर वाले चार्ज हैं 2 तो प्लस हैं और सेंटर वाला वो तो प्लस माइनस कुछ भी माना जाए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। कॉर्नर वाले चार्ज 2 प्लस और 2 माइनस हैं, तो सेंटर पर जो चार्ज बैठा उस पर एफ नेट 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रही बात। ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो कॉर्नर वाले चार्ज हैं उनका अरेंजमेंट ऐसा है कि प्लस माइनस उस केस में आंसर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। बट अगर हम देखो माइनस के बाद लगातार प्लस माने फिर माइनस माने तब एफ नेट यहाँ पर 0 नहीं है। तो तुमसे ऐसा नहीं बोलेगा कि जो चार्ज माइनस क्यू है प्लस क्यू उनका सिक्वेंस कैसा है। समझ में आ रही बात। तो इसमें ऐसा नहीं कहा गया, सिर्फ ये कहा गया कि 2 चार्ज
ऑफ कॉर्नर आर पॉजिटिव एंड 2 चार्ज आर नेगेटिव, देन एफ नेट ऑन चार्ज कैपिटल Q विल बी 0, मे बी 0, मे नॉट बी 0, ऐसे आंसर आपको दिए होंगे। ठीक है, तो आंसर आपका बनेगा मे और मे नॉट बी 0, 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे चुटकुले टाइप में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये नीट लेवल पर क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेसिस बन सकता है कि अगर हमारे पास 2 चार्ज प्लस है 2 चार्ज माइनस है तो सेंटर वाले चार्ज पर फोर्स क्या होगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया जाए, एक बढ़िया लेवल क्वेश्चन बनाया जाए। इस वैरायटी में देखो बहुत सारे क्वेश्चन, देखो आपको हम बता दें ऐसे ही कि हमारे पास मान लो अगर एक रेगुलर हेक्सागन होता, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन होता, तो ऐसे यहाँ पर हमने चार्ज कॉर्नर पर बैठा दिए और एक चार्ज सेंटर पे कैपिटल Q बैठा है। ठीक है, और सभी कॉर्नर पे चार्ज देखो, यहाँ पर भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। पॉसिबिलिटी सभी कॉर्नर का चार्ज पॉजिटिव नेचर का है और इक्वल मैग्नीट्यूड। कैपिटल Q पर फोर्स कितना होगा, पहला क्वेश्चन। एक को माइनस कर लो बाकी प्लस कर लो, अब एफ नेट कितना होगा। 2 को माइनस करो बाकी प्लस करो, एफ नेट कितना होगा। 3 को माइनस करो 3 को प्लस करो, एफ नेट कितना होगा। ठीक है, चौथी पॉसिबिलिटी माइनस प्लस हो माइनस, अब बताओ एफ नेट कितना होगा। बहुत सारी वैरायटी बन सकती है इसमें, और सारा खेल किसका, वेक्टर का। अगर वेक्टर में तुम्हें ये पता है ओरली कि 120 पर है तो किसी एक वेक्टर का जो मॉड है उसी वेक्टर के मॉड के बराबर हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, 90 पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 पर a प्लस बी है, 180 पर a माइनस बी या b माइनस ए होगा। समझ में आ रही बात? अगर वो सारी बातें पता है तो तुम यहाँ पे आंसर ओरली ला सकते हो, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तुमसे जैसे मान लो हमारे पास 2 चार्ज हैं, 2 चार्ज हैं और ये दोनों प्लस Q चार्ज हैं। ठीक है, स्मॉल q, बोथ आर पॉजिटिव चार्ज। एक सेंटर पे रखा है कैपिटल Q चार्ज। ठीक है, सेंटर पे कैपिटल Q चार्ज। क्वेश्चन ये पूछा कैपिटल Q चार्ज का, ये कैपिटल Q क्वेश्चन नहीं है, ये चार्ज है। ठीक है, कैपिटल Q चार्ज का नेचर एंड मैग्नीट्यूड। क्या होगा यदि सभी चार्ज इक्विलिब्रियम में। थोड़ी थोड़ी मैकेनिक्स का जो गंध है ना, महक है, वो आना शुरू हो गया होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो वर्ड है वो तुमने मैकेनिक्स में सुना था। मैकेनिक्स में भी कहाँ पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फिर उसके बाद तुमने पढ़ा इक्विलिब्रियम भी 3 तरह का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी मैकेनिक्स की आपको महक आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें ये जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज आप देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहला पॉइंट, साम्यावस्था होता क्या है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। अभी हम ये नहीं पूछ रहे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा केवल इस बात पर है कि सभी चार्ज इक्विलिब्रियम में, सभी चार्ज किसमें, साम्यावस्था में। ठीक है, तो उसके लिए अच्छा इनका नेचर पता है, जो बाहर वाले चार्ज हैं स्मॉल q, इनका नेचर पता है, ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। दोनों कैसे हैं, ये पॉजिटिव है। कैपिटल Q चार्ज एक तरह से कह सकते हैं बहुरूपिया है, इसको ही तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। और साम्यावस्था की बात की जाए, इक्विलिब्रियम की बात की जाए, तो एक पॉइंट आपको दोबारा याद रखना है, साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम, इसका मतलब होता है एफ नेट 0। अभी कोई सा भी साम्यावस्था है, कोई सा भी इक्विलिब्रियम है, एफ नेट कितना होना चाहिए, हमेशा 0 होना चाहिए। बात यहां पर केवल कैपिटल Q चार्ज के साम्यावस्था नहीं है, बात यहां पर सभी चार्ज के, पूरे सिस्टम की बात हो रही है कि सभी सिस्टम में
ऑल द चार्ज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्ज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, मतलब कि जो कॉर्नर वाले चार्ज ये भी कैसे साम्यावस्था, कैपिटल क्यू भी कैसा है साम्यावस्था। और साम्यावस्था का एक ही वर्ड है कि एफ नेट आपको क्या करना है, ओवरऑल जीरो करना है। ठीक है, चलिए अब ये बताओ कि कैपिटल क्यू चार्ज क्या माना जाए ताकि ये रुका रहे या एफ नेट जीरो हो इस पे, बोलो कैपिटल क्यू चार्ज के बारे में तुम क्या बताना चाहते हो ताकि कैपिटल क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू को क्या सोचा जाए ताकि ये साम्यावस्था में आ जाए। चलो एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कैपिटल क्यू चार्ज प्लस है, ठीक है, ये पॉजिटिव नेचर का है। अब अगर ये प्लस है तो ये दोनों पहले से मान लिए गए प्लस है, इनके बीच क्या होगा रिपल्सन, इनके बीच क्या होगा रिपल्सन। ये स्मॉल क्यू चार्ज क्या करेगा, कैपिटल क्यू चार्ज को रिपल करेगा बाई फोर्स एफ। ये स्मॉल क्यू ये वाला भी क्या करेगा, इसको बाहर की तरफ रिपल करेगा बाई फोर्स एफ। बताओ एफ नेट कितना है इस पे, जीरो, एफ नेट कितना है यहाँ पे जीरो है। ठीक है, बात बन गई, साम्यावस्था में है ये। चलो प्लस होना चाहिए इसको, कैपिटल क्यू चार्ज का जो नेचर है क्या होना चाहिए प्लस। अच्छा चलो कैपिटल क्यू का चार्ज नेचर हमने मान लिया प्लस है। एक मिनट के लिए आप इसको माइनस क्यू मान के देखो, शायद माइनस क्यू मानने पर भी ये एफ नेट जीरो की बात कर रहा। माइनस क्यू जैसे तुमने माना, ये स्मॉल क्यू क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा बाई फोर्स एफ। ये प्लस क्यू क्या करेगा अपनी ओर, इसको खींचेगा बाई फोर्स एफ। अब दिक्कत ये आ गई कि ये ससुरा जो है प्लस मानने पर भी रुका है और माइनस मानने पर भी रुका है, दिक्कत हो गई। अब इसको क्या माने, प्लस माने कि माइनस माने, दोनों कंडीशन में क्या है रुका हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें क्वेश्चन में केवल एक ही आंसर रखना है, या तो प्लस रखना है या तो माइनस रखना है। दोनों आंसर दिए होंगे वहां पे प्लस माइनस दोनों आंसर, बट आपको दोनों आंसर टिक नहीं करने, केवल एक ही आंसर टिक करना है। ठीक है, साम्यावस्था मतलब कि अगर पूरे सिस्टम के साम्यावस्था की बात हो रही, मतलब कि सभी चार्ज पे एफ नेट कितना होना चाहिए जीरो, सभी चार्ज पे एफ नेट क्या होना चाहिए जीरो। आपने कैपिटल क्यू को प्लस माना तब भी रुका था और माइनस क्यू माना तब भी वो रुका है। क्यों ना एक बार हम स्मॉल क्यू को कंसीडर करके साम्यावस्था की बात करें, क्योंकि साम्यावस्था केवल कैपिटल क्यू चार्ज की बात नहीं हो रही, यहां पर साम्यावस्था सभी चार्ज की बात कर रहा है। अब बताओ अगर एक स्मॉल क्यू प्लस है, ये भी प्लस है, तो इनके बीच क्या होगा रिपल्सन, बाहर होगा। और यहाँ पर जो कैपिटल क्यू बैठा, अगर आपने इसको भी प्लस मान लिया तो प्लस क्या करेगा, इस प्लस को बाहर रिपल करेगा। एफ नेट जीरो पॉसिबल नहीं है। इसको क्या होना चाहिए, प्लस की माइनस। अगर प्लस है, ये प्लस है, तो ये दोनों मिलकर इसको बाहर फेंकेंगे। ठीक है, ये क्या करे, इसको अपनी तरफ खींचे, तभी ये इसको रोक सकता है। समझ में आ रही बात। तो फाइनली यहाँ पे जो कैपिटल क्यू चार्ज है, इसका नेचर हम पहले से फिजिक्स के व्याप पर हम समझ गए, पहले से इसका नेचर क्या है माइनस है। ठीक है, ये एफ डैश मान लिया जाए। अब तुम्हें करना क्या है, एफ प्लस एफ डैश बराबर किसके लिखना है जीरो के। या तो तुम ये लिखो सही बिल्कुल, या तुम ये लिखो कि तुम्हें पहले से पता है कि क्यू का जो नेचर है नेगेटिव है, मतलब तुम्हें सिंपल अब क्या करना है, एफ बराबर एफ डैश लिखना है। यहाँ से आंसर देखो, कैपिटल क्यू का जो नेचर आएगा वो आंसर केवल मैग्नीट्यूड लेके आएगा, मतलब क्यू प्लस लेके आएगा। ठीक है, यहाँ से ये प्लस लेके आएगा, बट वास्तविकता में कैपिटल क्यू नेचर वाइज कैसा नेगेटिव है। तो यहाँ पर तुमने डायरेक्ट क्या किया, एफ बराबर एफ डैश लिखा। एफ बराबर एफ डैश लिखने का मतलब कि तुम्हें पहले से पता है कि कैपिटल क्यू का नेचर कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ जो भी आंसर आएगा आप उसको नहीं रखना, आपको जो आंसर मिलेगा उसमें क्या करना है, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रही बात। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो आप ये करना है कि तुम्हें नहीं पता कैपिटल क्यू का नेचर कैसा है, तुम्हें क्या करना है,
इनको ऐड करके बराबर क्या लिखो 0। F क्या है, इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा, KQ² बाई में 4A² प्लस ये कितना होगा बोलो, Q स्मॉल q बाई में A² बराबर कितना होगा 0 के। समझ में आ रही बात। चलो ये बताओ, देखो ये वाला पैरामीटर उस साइड ले जाओ, क्या बनेगा माइनस, तो Q स्मॉल q बाई A² बराबर क्या लिखा जाए, माइनस KQ² बाई में 4A²। इसमें से कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, देखो K से K कैंसिल आउट हुआ, ये Q से Q कैंसिल आउट हुआ, A² पूरा ही निपट गया। फाइनली यहाँ पर Q जो है ना, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आएगा इसका विद साइन। साइन क्या बन रहा है देखो, माइनस का Q/4। आपको क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए होंगे ना, अगर आप F बराबर F डैश डायरेक्ट लिखोगे तो फाइनली यहाँ पर Q/4 आएगा, तो Q/4 वो फाइनल आंसर नहीं होगा, आपको वहाँ पर माइनस साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो Q/4 होगा, नेचर की बात की जाए तो क्या होगा इसका, नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो अच्छे से। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाए। ऐसे कॉर्नर पर प्लस Q चार्ज मान लिया, ठीक, सेंटर पे एक है Q चार्ज। फिर से क्वेश्चन है कि Q का नेचर एंड मैग्नीट्यूड ठीक है, और यहाँ पे लिखा जाए एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, पूरा सिस्टम किस में है ये, इक्विलिब्रियम में। तो Q का नेचर और मैग्नीट्यूड क्या होगा इस बार। कॉर्नर वाले सभी चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव। तो आप स्क्रीन पॉज करो, इसका आंसर सॉल्व करके मैच करवाओ। चलिए आंसर मैच करवाइएगा इसका। ये क्वेश्चन हटा दे रहे हैं यहाँ से हम। फिर से बात आ रही है कि पूरा सिस्टम किस में है, साम्यावस्था। साम्यावस्था का मतलब होता है एफ नेट ऑन एनी पार्टिकल ऑन एनी चार्ज शुड बी 0। किसी भी चार्ज पे एफ नेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब Q के बारे में देखो, तुम इससे पूछो तो ये नहीं बता पाएगा कि हम प्लस है या माइनस है। दोनों कंडीशन में कहेगा हम पर एफ नेट कितना है, 0। आप प्लस मान के देखो, माइनस मान के देखो, एफ नेट क्या बनेगा इस पर, 0। तो इससे हम नहीं पूछ सकते कि इसका नेचर क्या है, इसका नेचर प्लस है माइनस, इससे ये बात नहीं पूछी जा सकती है। तो ये Q किस नेचर का है ये खुद ना बता करके अगर हम पड़ोसी कोई चार्ज से पूछें कि इसका नेचर क्या है, तो वो बता सकता है कि इसका नेचर प्लस है माइनस है। ठीक है, चलो कैसे पूछा जाए, देखो एक स्मॉल q उनके बीच क्या होगा, रिपल्सन। देखो यहाँ पर जो गैप है ये सेम है ना, तो अगर हमने इनके बीच का फोर्स F माना तो ये वाला फोर्स भी कितना होगा, F होगा। अच्छा, ये जो प्लस है ये वाला प्लस, इसको बाहर फेंकेगा F डैश से। ये जो तीनों चार्ज है कॉर्नर वाले, इस वाले चार्ज को क्या चाहते हैं, बाहर फेंकना चाहते हैं। अब Q भी अगर ये काम किया तो एफ नेट 0 नहीं होगा। एफ नेट 0 तभी हो सकता है जब 3 या 2 मिलकर के बाहर फेंकना चाहते हो, तो एक क्या करे, उसको खींचे अपनी ओर, पास बुलाए। समझ में आ रही बात। तो Q भी अगर प्लस होता तो प्लस मानने पर ये क्या करता है, स्मॉल q को बाहर फेंकता। अगर ये माइनस है तभी उस कंडीशन में क्या करेगा, स्मॉल q को अंदर खींचेगा।
तो पॉसिबिलिटी आज भी देखो स्मॉल क्यू की एफ नेट जीरो की तब बन पा रही है जब कैपिटल क्यू का नेचर कैसा बन रहा, माइनस। अब यहाँ पर तुम्हें देखना है कि यहाँ पर देखो 4 वेक्टर हो गए। चारों वेक्टर का जो एक तरह से नेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एफ नेट क्या होना चाहिए, 0। बट आप ऐसा नहीं लिख पाओगे यहाँ पे कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस बराबर 0, ऐसा नहीं लिख पाओगे। आप ऐड करके 0 लिखना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा एफ वेक्टर प्लस एफ वेक्टर प्लस एफ डैश वेक्टर प्लस एफ डबल डैश वेक्टर बराबर 0। ये तुम लिख सकते हो, ऐसे डायरेक्ट नहीं। जैसे पिछली बार हमने क्या किया था, एफ प्लस एफ डैश बराबर 0 लिख दिया था। वो लिखने का लॉजिक था कि एफ और एफ डैश क्या थे, वो एक ही लाइन पर थे। बट ऑल द वेक्टर, इनमें से केवल 2, ये 2 क्या है, एक लाइन पर, बाकी दोनों एक लाइन पर नहीं। भले इनका मॉड इक्वल बट नॉट लाइन इन सिंगल लाइन। समझ में आ रही बात। तो एफ प्लस एफ डैश बराबर 0 लिख पाने का लॉजिक पिछले क्वेश्चन में ये था कि दोनों फोर्स क्या थे, सेम लाइन पे थे। बट यहाँ पर ये जो 4 वेक्टर हमारे पास है, ये चारों वेक्टर में से केवल ये 2 वेक्टर क्या है, सेम लाइन पर। अगर केवल ये दोनों होते हैं तो आप लिखते हैं दिस प्लस दिस बराबर 0। समझ में आ रही बात। बट वो दिस प्लस दिस बराबर 0 वाली बात आज भी वैलिड है। अगर आपको लिखना आ गया एफ प्लस एफ डैश प्लस एफ डबल डैश बराबर 0 इन वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म लिखना तो आई कैप जे कैप के कैप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको करने के तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, या तो तुम्हें वेक्टर फॉर्म में लिख करके आंसर 0 लिखना है, या तुम फिजिक्स के व्याप पर इसका आंसर 0 लिखो। समझ में आ रही बात। तो जिन बच्चों का वेक्टर मजबूत है वो लिख सकते हैं इसमें। समझ में आ रही बात। बाकी आप देखो इसका कैलकुलेशन ऐसे करो कि जो ये वाले 2 वेक्टर हैं इनका जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि एफ और एफ का जो रिजल्ट आएगा वो एफ आर कहाँ पर होगा, एफ डैश की डायरेक्शन में। अगर वेक्टर फॉर्म लिखने गए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, क्योंकि कैलकुलेशन का जो स्टेप है ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये बात तुमको पता है कि 90 पर 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, परिणामी होगा, उनके ठीक सेंटर से पास होगा, 20 से पास होगा। जब ये एफ और एफ का रिजल्टेंट एफ आर सेंटर से पास हुआ तो किसके डायरेक्शन में, एफ डैश के। अब देखो तुम्हारे पास 3 वेक्टर है। अब ये तीनों वेक्टर क्या है, एक लाइन पर है। अब अगर ये एक लाइन पर है तो आप इनको ऐड करो, बराबर क्या लिख दो, 0। ठीक है, अगर वेक्टर एक ही लाइन पर है तो आप उनको साम्य अवस्था के लिए क्या करना, ऐड करके सिंपल आपको 0 लिखना है। बट अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो तुम्हें साम्य अवस्थक लिखने के लिए कंडीशन लिखना पड़ेगा, ऑल द फोर्स रिटन इन वेक्टर फॉर्म एंड सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वेक्टर फॉर्म शुड बी 0 फॉर इक्विलिब्रियम। समझ में आ रही बात। तो उतना आपको नहीं लिखना है कि सिंपल सा आपको देखो क्वेश्चन जो भी आएगा ऐसा आएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीज़ों को। अब तुम इस बात को लिख सकते हो कि यहाँ पर जो एफ डबल डैश है प्लस एफ डैश प्लस एफ आर बराबर कितना होगा, 0। और गारंटीड यहाँ पे जो कैपिटल क्यू का आंसर है विद साइन आएगा, विद साइन। नहीं तो आप डायरेक्ट लिखो दिस प्लस दिस बराबर दिस, बट आपको साइन लेके आना है आंसर में, तो आपको सबको ऐड करना, ऐड करने पर बराबर में क्या लिखना, 0। और ये तभी लिख पाओगे जब ये सभी वेक्टर कैसे होंगे, एक लाइन पे। अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में है तो आप इनका सम डायरेक्ट, ये स्केलर एडिशन हो गया। बाकी हमने क्या लिखा, वेक्टर एडिशन। वेक्टर फॉर्म में लिख करके आपने सबको 0 लिख दिया। समझ में आ रही बात। अब चलो एफ डबल डैश का कैलकुलेशन किया जाए। एफ डबल डैश क्या है, इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स लिख लो सिंपल सा। अच्छा, ये जो गैप होगा कितना होगा, a बाई √2 का। ये टोटल कितना होगा, a √2 का। तो एफ डबल डैश क्या लिखा जाए, कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई में इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, फाइनली a बाई √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एफ डैश का मतलब इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये सिंपल फोर्स कहा जाए, कितना लिखा जाए, के क्यू स्क्वायर, और बाई में क्या लिखा जाए, a √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एफ आर का मतलब है कि एफ और एफ का परिणामी, और एफ और एफ का परिणामी मतलब कि बन जाएगा एफ √2
समझ में आ रही बात? या यहाँ पर हम इस चीज़ को लिख देते हैं, एफ आर बराबर क्या बनेगा, f√2। जो बच्चे कमज़ोर हैं वो यहाँ हम देखें 90 पर अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, फाइनली कितना बना बोलो, f√2 बनेगा। और f का कैलकुलेशन भी यहीं पे कर लेते हैं। f का मतलब है इनके बीच लगने वाला फोर्स या इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना है बोलो, KQ²/A² तो डायरेक्ट यहाँ पे हम डाटा रखते हैं फार का, देखो क्या बनेगा, KQ²/A² इंटू √2 और बराबर में क्या लिखा जाए, 0 के। ठीक है, चलो अब देखो ये वाला जो पैरामीटर ये वाला, इसको आप राइट हैंड साइड ले जाओ। देखो बाई का A√2 का स्क्वायर है, फाइनली यहाँ पे √2 ऊपर जाएगा, स्क्वायर होकर के 2 बनेगा, क्या लिखा जाएगा, 2 कैपिटल Q स्मॉल q और बाई में A²। राइट हैंड साइड देखो क्या लिखा जाए, KQ²/2A² प्लस KQ²/A² अंडर √2 और उस पूरे में मल्टीप्लाई करना है क्या है आपको, चूंकि ये जो पूरा पैरामीटर उस साइड गया था तो साइन क्या बन जाएगा यहाँ पर, माइनस। अब देखो कॉमन होकर k कैंसिल आउट होगा दोनों साइड से, कॉमन होकर एक स्मॉल q कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, और कॉमन होकर k² दोनों साइड से खत्म हो जाएगा। बचा क्या आपके पास, देखो यहाँ पर बचेगा 2q और राइट हैंड साइड देखो क्या बचेगा, अच्छा q कॉमन ले लो, q कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, ये चौक आपको दिख नहीं रही होगी शायद ना, ये बचेगा -q और फाइनली यहाँ पर ये 1/2 प्लस √2 ये बचेगा। यहाँ हम देखो अब इसको देखो, ये 2 पहले मल्टीप्लाई होगा यहाँ से तो 1 + 2 √2 हो जाएगा, तो 2 के बराबर मिलेगा हमको यहाँ से -q इंटू 1 + 2 √2 और इस पूरे का /2। ठीक है, ये जो 2 है मल्टीप्लाई वाला इसके डिवीजन में जाएगा, तो फाइनली कैपिटल Q क्या बना, विद नेचर विद साइन बनेगा -q/4 1 + 2 √2। फाइनली ये आंसर होगा हमारा। और जो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा PhD करना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा जज करना चाहते हैं कि आपको वेक्टर फॉर्म लिखना आता है कि नहीं आता है, तो आप इन सभी को वेक्टर फॉर्म में लिखना। और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ एक्सिस चूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ओरिजिन मान लेना या ओरिजिन यहाँ पर मान लेना, समझ में आ रही बात। अब किसी भी चार्ज पर आप F0 करना चाहते हो तो कहीं पर भी आप इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हो। इस वाले से पूछो F0, इस वाले से पूछो F0, तो कॉर्नर वाले किसी भी एक चार्ज पर F0 मतलब कि बाकी सभी चार्ज पर F कितना होगा, 0। समझ में आ रही बात। तो इतना आप पहले छाप लो इसको, बाकी आप वेक्टर फॉर्म में लिख करके भी आंसर सेम ला सकते हो। चलो इसको नोट करो जल्दी से। चलिए ये क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना वेक्टर वाली, इसको भी आप एक बार घर में ट्राई करना और आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए टॉपिक को थोड़ा सा न्यूमेरिकल का, बाकी टॉपिक तुम लोग कवर कर चुके हैं। न्यूमेरिकल आप जितना ज़्यादा इसमें करोगे, भी सब देखो हम बेसिक बातें कर रहे हैं। अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे, जैसे एक रॉड है, इस रॉड पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा बैठा हुआ है ऐसे, और ये जो वायर एक तरह से यूनिफॉर्म चार्ज है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इसके इस एंड से यहाँ पर एक हमारे पास पॉइंट चार्ज बैठा है स्मॉल q। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, लेंथ यहाँ पर इसका टोटल हमने मान लिया L है, और जो पॉइंट चार्ज है इस एंड से वो बैठा है 2L दूरी पे। क्वेश्चन यहाँ पर स्मॉल q चार्ज वायर पर कितना फोर्स लगाएगा। ये जो वायर है ना, वायर
वायर पर स्मॉल क्यू चार्ज कितना फोर्स अप्लाई करेगा, या वायर स्मॉल क्यू चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, अभी बेसिक सा क्वेश्चन है, समझ में आ रही है, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो अब आपको देखो यहाँ पर एफ नेट कैलकुलेट करना है, तो चीज़ें आपके पास कांस्टेंट है, वेरिएबल है, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन क्यों करना है, क्योंकि जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट 2l दूरी पर है, इसमें कितने पॉइंट चार्ज बन सकते थे, इनफाइनाइट, और सभी इनफाइनाइट चार्ज इस क्यू चार्ज से अलग अलग दूरी पर है। और हम जानते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, पहली बात वैलिड होता है पॉइंट चार्ज पे, तो k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, इसमें q1 q2 क्या है, पॉइंट चार्ज है। ठीक है, अब ये स्मॉल क्यू तो पॉइंट चार्ज है, बट ये जो रॉड है ना, ये वायर, इसको पॉइंट चार्ज में कैसे कन्वर्ट करो, एक छोटा सा एलिमेंट चूज करके। अब इसमें कितने एलिमेंट बन सकते हैं, इनफाइनाइट, और सभी इनफाइनाइट एलिमेंटल चार्ज प्रेजेंट एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम दिस स्मॉल क्यू चार्ज। अब क्या करना तुमको, इंटीग्रेशन, चूंकि इसमें चीजें कैसी हैं, वेरिएबल। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करते समय भी तुम्हें करना क्या है, तुम्हें याद रखना है कि अगर सभी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में डायरेक्टेड हैं, सभी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में डायरेक्टेड हैं, तो आप उनको डायरेक्ट जोड़ोगे, और सभी वेक्टर अगर अलग अलग डायरेक्शन में डायरेक्टेड हैं तो पहले जोड़ोगे, उसके बाद तब पहले तोड़ोगे फिर तुम जोड़ोगे। ये चीज़ अभी समझाएंगे, तोड़ना जोड़ना या डायरेक्ट जोड़ना, वो चीज़ समझ में आ गई तो क्वेश्चन आप ओरली कर जाओगे। ये जो डी क्यू चार्ज, ये वाला डी क्यू चार्ज, ये फोर्स देखो इस पर ऐसे अप्लाई करेगा डी एफ, इसके बाजू वाला डी क्यू चार्ज वो भी फोर्स ऐसे अप्लाई करेगा, तो ऑल द फोर्सेस ऑन क्यू चार्ज डायरेक्टेड इन सेम डायरेक्शन। तो हमें करना क्या है कि एक एलिमेंट का फोर्स ढूंढना और बाकी सबको ऐड करते सिंपल चले जाना। यहीं पर हम कहते हैं दिस डी क्यू चार्ज फोर्स जो अप्लाई किया इस पे वो हॉरिजॉन्टल में, बाकी इसके बाजू वाला कुछ ऐसे फोर्स अप्लाई किया, इसके बाजू वाला कुछ ऐसे फोर्स अप्लाई किया, तो ऐसे कितने वेक्टर बन सकते थे यहाँ पे, इनफाइनाइट। अब उनमें से कौन सा वेक्टर ऐड होगा, कौन सा वेक्टर सब्ट्रैक्ट होगा, कौन बचे कौन खत्म होगा। तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो वेक्टर हमारे पास ये वाला है ना, इसको दो पार्ट में तोड़ना था, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल अलग इंटीग्रेशन होता, वर्टिकल का अलग इंटीग्रेशन होता। तो चीज़ याद रखना कि अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो तुम डायरेक्ट ऐड करो इंटीग्रेशन करते इसमें, और अदरवाइज अगर वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन बैठा तो पहले तुम तोड़ोगे, उसके बाद फिर तुम जोड़ोगे। समझ में आ रही बात। वैसा क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, बस आपको एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं। चलो देखो यहाँ पर चीज़ें, वेरिएबल क्या करना पड़ेगा तुमको, इंटीग्रेशन। तो हमने मान लिया कि जो चार्ज है डी क्यू, ये डी क्यू चार्ज इस पॉइंट चार्ज से एक्स दूरी पर बैठा है। ठीक है, अभी डी क्यू जो चार्ज हमने सोचा इस कितने लेंथ में सोचा है, डी एक्स, ये डी एक्स मान लीजिए, इसमें चार्ज कितना बैठा है, डी क्यू। डी क्यू बराबर कितना लिखा जाए, लेमडा इंटू डी एक्स, कितना लिखा जाए, लेमडा इंटू डी एक्स। अब इनके भी जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो कितना होगा, डी एफ बराबर क्या लिखोगे, कि स्मॉल क्यू इंटू डी क्यू, और बाई में इनके बीच की दूरी का स्क्वायर कितना है, एक्स। तो डी एफ बराबर क्या लिखे, के इंटू क्यू लेमडा इंटू डी एक्स, और बाई में देखो क्या लिखा जाए, एक्स स्क्वायर। ऐसे छोटे छोटे फोर्स तुमको कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे। ये वाला एलिमेंट क्यू चार्ज से 2l दूरी पर है, ये वाला एलिमेंट क्यू चार्ज से 3l दूरी पर। तो आपको करना क्या है, एफ बराबर लिखना तुमको डी एफ, और ऐसे डी एफ कहाँ से कहाँ तक मिल रहे हैं हमको, बोलो 2l से 3l तक की कुछ भी लिमिट हो सकती है, बस कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होना है। ठीक है, तो बोलो एफ बराबर क्या लिखा जाए, डी एफ में कि लेमडा इंटू क्यू, ये चीज़ तो कांस्टेंट, आप इसको बाहर ले लो, बचा क्या 1/x स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन 2l से लेके 3l। अब इंटीग्रेशन का फार्मूला सबको पता होगा, ये पहले ऊपर जाएगा, x की पावर क्या बनेगा, -2 dx बनेगा।
बोलो क्या लिखा जाए, के लेमडा क्यू एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, -2 + 1 बाई में क्या लिखा जाए, -2 + 1। लिमिट क्या रखा जाए, 2L से लेके 3L। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर इफ का वैल्यू क्या आएगा, के लेमडा क्यू, देखो ये -1/x -1/x बनेगा, लिमिट 2L से लेके 3L। तो डाटा रख लो, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फाइनली f बराबर क्या मिलेगा, देखो के लेमडा क्यू अपर लिमिट, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लोअर लिमिट में, तो प्लस वाला टर्म्स पहले लिखा जाए, 1/2L माइनस का 1/3L। तो फाइनली यहाँ से देखो आंसर क्या बनेगा, के लेमडा क्यू और बाई L लिख लेते हैं। देखो क्या ऊपर बचेगा, 1 बचेगा और बाई में देखो क्या बचेगा, 6 × L², 6L बचेगा केवल, है ना। ये फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन कहा जाए इसको, बेसिक सा मैथमेटिक्स शास्त्र में। क्वेश्चन बढ़िया तब बनेगा जब यहाँ पर वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में हो और तब तुमको इंटीग्रेट करना है। समझ में आ रही बात, इसको आप नोट करो पहले। चलिए इसको नोट कर लिया। क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया जाए, इसमें देखो बेसिक सा फंडा था, इसमें सभी वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे। सिंपल इंटीग्रेशन कहा जाता है इसको। क्वेश्चन ऐसे मान लो हमारे पास एक सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है ऐसे, ठीक है। और ये वायर जैसे पहले आपने देखा था कि जो वायर थी वो यूनिफॉर्मली चार्ज थी, आज भी यहाँ पे इस पे जो लेमडा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज लेमडा कूलम्ब पर मीटर। और इस सेमी सर्कुलर वायर के ठीक सेंटर पे एक चार्ज बैठा दी हमने Q0, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ज है Q0, ठीक है। रेडियस इसके हमने मान लिया A है। अब ये क्वेश्चन देखो, वायर थी आपके पास सीधी थी, अब इसमें क्या किया कि वायर को आपने थोड़ा सा कर्व कर दिया, ठीक है। तो फोर्स इस Q0 चार्ज पर जो बनेंगे उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी, सबकी अलग अलग डायरेक्शन होंगी, ठीक है। तो पहले तुम्हें क्या करना है, फोर्स को एक जो DF वेक्टर आप लिखोगे, DF फोर्स लिखोगे, उसको पहले तोड़ोगे फिर उसको तुम जोड़ोगे, क्योंकि सभी वेक्टर यहाँ पर सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, सबकी डायरेक्शन यहाँ पर अलग अलग होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि Q0 चार्ज पर F नेट कितना होगा, Q0 चार्ज पर F नेट कितना होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। समय तुम्हारे पास है 1 मिनट का, स्क्रीन पॉज करें 1 मिनट ही आप इसका वेक्टर ऐसे को कोशिश करें, बाकी आप घर में बैठे हो तो कितना भी टाइम लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आंसर मैच करवाइएगा। देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है, ये जो Q0 चार्ज इस पे देखो सभी जो एलिमेंट होंगे इस वायर पे जो चार्ज बैठे हैं उन सभी एलिमेंटल चार्ज का जो फोर्स होगा वो अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, है ना। तो उनको तुम्हें क्या करना है, डायरेक्टेड नहीं कर पाओगे, तो पहले क्या करोगे, तोड़ोगे फिर उसके बाद तुम उसको जोड़ोगे, ठीक है। चार्ज Q0 हमने यहाँ पर बना लिया। DF फोर्स देखो ऐसे बन रहा होगा, DF फोर्स हमने ऐसे मान लिया। अब इसमें से हो सकता है कि जब तुम तोड़ोगे फिर इसको जोड़ोगे तो हो सकता है इसमें से कोई एक कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाए, मतलब कि ओवरऑल जीरो रिजल्ट आए, हो सकता है एक कंपोनेंट नॉन जीरो। तो ये एंगल हमने मान लिया थीटा, ठीक है। जो एलिमेंट हम यहाँ पे सोच रहे हैं देखो इस सेंस से हम चलना शुरू किए, DQ ऐसे खोजते चले जाओ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जो DQ का लिमिट होगा 0 से 180 डिग्री, ये जो एलिमेंट है ये वाला पॉइंट कहाँ पर बैठा, थीटा बराबर 180 डिग्री पे, ठीक है।
तो हमने चार्ज का ये वाला एलिमेंट है इसको हमने थीटा पे चल के ये डी थीटा, ठीक है, थीटा पे चल के डी थीटा। अब ये थीटा है तो देखो ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब इसके यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, डी एफ के दो कंपोनेंट होंगे। ये भी बिल्कुल इसको राष्ट्रगान की तरह रट लो कि वेक्टर अगर सभी सेम डायरेक्शन में है और तुम्हें इंटीग्रेट करना है तो सिंपल तुम उनको ऐड करते चले जाओ, सिंपल एडिशन होगा, सिंपल एक तरह से ऐड कर लोगे तुम, डी एफ सबको ऐड करते चले जाओ, ठीक है। बट अगर डी एफ डिफरेंट डायरेक्शन में पहले क्या करना, तुमको तोड़ना उसके बाद जोड़ना है, ठीक है। तो इस डी एफ का ये जो कंपोनेंट आएगा ये वाला, इसको हम लिखेंगे डी एफ साइन थीटा, ये कंपोनेंट कितना होगा डी एफ कॉस थीटा। अब तुम्हें डी एफ कॉस थीटा भी इंटीग्रेट करना, डी एफ साइन थीटा भी। सबसे पहले डी एफ पर चर्चा की जाए। डी एफ है क्या, डी एफ इज द फोर्स बिटवीन क्यू नॉट चार्ज एंड डी क्यू चार्ज, ठीक है। ये डी क्यू चार्ज और क्यू नॉट, चलो लेंथ हमने मान लिया डी एल, इसमें चार्ज कितना बैठा डी क्यू बराबर क्या बना, लेमडा इंटू डी एल बनेगा। चलो अब ये बताओ कि डी एफ बराबर क्या लिखा जाए, डी एफ बराबर लिखा जाएगा के इंटू क्यू नॉट इंटू डी क्यू और बाई में दूरी का स्क्वायर, ये वाली जो डिस्टेंस क्या ए होगी, ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा डी एफ का जो फंक्शन आएगा के क्यू नॉट डी क्यू बराबर क्या लिखा जाए, लेमडा इंटू डी एल, और थोड़ा सा यहाँ पर कलाकारी कर लो तुम, ए और ए इनको दो पार्ट में लिख लो। देखो डी एल बाई ए क्या बनेगा, आर्क बाई रेडियस दैट इज डी थीटा। तो ये जो चीज़ है ना इसको हम लिखेंगे डी थीटा। तो फाइनली यहाँ से डी एफ का फंक्शन मिलेगा आपको के लेमडा क्यू नॉट इंटू डी थीटा और बाई में ए, ये एफ नेट का फंक्शन हो गया है ना। अब तुम्हें देखो डी एफ कॉस थीटा डी एफ साइन थीटा, इन दोनों को इंटीग्रेट करना है। चलो इसको मान लो वाई एक्सिस में फोर्स है, इसको एफ वाई मान लो, और इसको हमने मान लिया एफ एक्स, ठीक है। तो एफ वाई बराबर क्या लिखा जाएगा, डी एफ साइन थीटा और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 180 डिग्री। बोलो डी एफ बराबर क्या लिखें, के लेमडा इंटू क्यू नॉट बाई ए इंटू साइन थीटा और डी थीटा, 0 से 180, ठीक है। बोले एफ आई कितना आएगा यहाँ से, यहीं पे हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर ले रहे हैं। चलो बायोलॉजी वाले बच्चे इसमें कुछ बैठे होंगे कि लेमडा इंटू क्यू नॉट बाई ए साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, लिमिट 0 से 180। कॉस 180 बोलो माइनस 1, देखो ये माइनस साइन पहले से फार्मूला जब इंटीग्रेट किया तो माइनस आया था, तो माइनस कॉस 180 माइनस माइनस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अब कॉस 180 देखो माइनस 1 होगा, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, ये माइनस अंदर गया प्लस हो गया, तो एफ वाई बोलो क्या बना, के लेमडा क्यू नॉट बाई ए, ये 1 और यहाँ पर 1, फाइनली कितना बन जाएगा 1 + 1, तो एफ वाई का वैल्यू क्या बना बोलो 2k लेमडा इंटू क्यू नॉट बाई में ए, ये आंसर आएगा। अब तुम्हें अभी यहाँ पर एफ वाई भी कैलकुलेट करना, एफ एक्स, चलो एफ एक्स यहाँ पर हम दूसरे कलर से लिखते हैं। बोलो एफ एक्स के बराबर क्या लिखा जाए, लिखा जाएगा डी एफ कॉस थीटा और इसका समाकलन 0 से 180। बोलो एफ एक्स कितना आएगा, डी एफ का फंक्शन यहाँ से देखो रखो के लेमडा इंटू क्यू नॉट बाई ए, ये बनेगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा और इसका समाकलन 0 से 180। अब देखो कॉस थीटा को इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा, प्लस का साइन थीटा, तो फाइनली क्या बनेगा के लेमडा इंटू क्यू नॉट बाई ए
साइन थीटा लिमिट 0 से 180। अब देखो साइन 180 कितना होता है 0, साइन 0 भी कितना होगा 0, तो फाइनली यहाँ पर एफ एक्स कितना हो जाएगा 0। हमने पहले ही बोला था कि हो सकता है इसमें से कोई कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाए, मतलब ओवरऑल 0 बन जाए। हो सकता है कि जो कंपोनेंट एक तो हमारे पास ये वाला है, ये ऐड होकर के नेट फोर्स बना रहा। तो कुल मिला के जो क्यू नॉट चार्ज है उस पर टोटल फोर्स कहाँ लग रहा, एलॉन्ग वाई एक्सिस। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ये वाली एक्सिस वाई हो गई, ये एक्स हो गई, तो क्यू नॉट पर जो फोर्स होगा वो कहाँ पर लगेगा, एलॉन्ग वाई एक्सिस। समझ में आ रही बात? चलो इतना आप छापो इसको जल्दी से।